Hello everyone, welcome back to the JM Astro and as we were discussing from our last lecture, previous lecture में हमने देखा था JEE मेन 2025 के जनवरी फेज के 22 जनवरी के शिफ्ट 1 का के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कल डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल डिस्कस कर लिए थे और इस लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, so without wasting any more time let's begin our work। देखो स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल जो इन्होंने पूछा था, इन्होंने कहा था कि डायमेंशन बताओ B बाई म्यू नॉट के। B मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट मैग्नेटिक एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, तो एक बात जानते होगे स्टूडेंट्स, हम लोग शायद आपने पढ़ा भी होगा, आपने जो फिजिक्स के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें आपने पढ़ा होगा, आपने जाना होगा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई 2r। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ये होती है। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, b बाई म्यू नॉट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेपरेट कर दो, कांस्टेंट अलग कर दो, वेरिएबल अलग कर दो। आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स, B जो होता है B दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और B नॉट, दोनों के डायमेंशन तो सेम होंगे भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर है, तो B बाई एनीवे हमें क्या देखना है, हमें B बाई म्यू नॉट का डायमेंशन देखना है। तो B बाई म्यू नॉट साफ हमें दिख रहा है यहाँ पे एम्पियर बाई लेंथ, लेंथ का होता है L, तो AL माइनस 1 जो होगा वो होगा सही डायमेंशन किसका, B बाई म्यू नॉट का। B बाई म्यू नॉट का जो सही डायमेंशन होगा, जो आंसर होगा वो होगा हमारा AL माइनस 1। आई होप ये सेकंड ऑप्शन में मैच कर रहा है, हालांकि फर्स्ट ऑप्शन इस पर थोड़ा सा स्नैप लेते वक्त वो हट गया था, हालांकि ऑप्शन ए जो था वो LA माइनस 1 था, LA इनवर्स। ठीक है, एनीवे हमारा ऑप्शन तो हमने मिल लिया, हमें तो अपना जवाब मिल गया कि हमारा जो आंसर है वो है AL इनवर्स AL माइनस 1। ठीक है, AL माइनस 1 विच इज़ नथिंग बट यू माइट बी नोइंग कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है बेटा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है AL इनवर्स। सो अगेन इस क्वेश्चन को जो मैं रेटिंग दूंगा, जो मैं रेटिंग देने की सोच रहा हूँ इसके बारे में, इसे मैं ईजी में ही मार्क करूँगा, क्योंकि भाई डायमेंशन लेना तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है आपके फिजिक्स का, क्लास जो भी 11th में आप शुरू करते हो, जब व्हेन यू आर इंट्रोड्यूस जस्ट टू फिजिक्स, तो पहला यूनिट्स एंड डायमेंशंस ही होता है। हालांकि वो क्वांटिटी आपने पढ़ी नहीं होगी उस टाइम ठीक से, लेकिन व्हेन एज यू हैव पास क्लास 12 तो तुम्हें पता होगा B बाई म्यू नॉट का जो रिलेशन होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये ईजी में मार्क किया जाएगा क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ये, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं थी। ठीक है, ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा ठीक सवाल है, ऐसे तो सही है, लेकिन चलो इसको समझना अक्सर होता है ना कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह जो टॉपिक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करना है हमें, ये हमें देखना पड़ेगा। एक हमारे पास सोप बबल है जिसका रेडियस R1 है, दूसरा छोटा सोप बबल है जिसका रेडियस R2 है। फाइन, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P मान लूँ, या मान लो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे जो है वो P0 मान लूँ, तो अंदर का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस 4T बाई R1, और यहाँ का जो प्रेशर हो इसको P1 मान लो, अंदर के प्रेशर को P1, और इसको P2 जो हो जाएगा दैट विल बी P2 विल बी P2 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा दैट विल बी नथिंग बट P0 प्लस 4T बाई R। इसको थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि ठीक रहे। ये हो जाएगा P0 प्लस 4T बाई R2। ठीक है, R2 क्या है, रेडियस है इस पर्टिकुलर सोप बबल का। ये पहला सोप बबल है, ये दूसरा सोप बबल है। अब इन्होंने कहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस सेपरेटिंग देम, तो इनका जो है एक कॉमन
सरफेस हमने लेने की कोशिश की और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को बताना है कि क्या होगा, ठीक है। एक कॉमन सरफेस इनका कंसिडर करना है और देखना है कि उस कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान लो ये RC है, यही है कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर RC। तो बेटा RC को तुम देखोगे तो RC जो है दैट इज ए कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस सेपरेटिंग देम, ठीक है। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, P2 माइनस P1 जो होगा क्या वो P0, या कह सकते हो P2 माइनस P1 क्या होगा, पहले P2 माइनस P1 निकाल लो आप। P2 माइनस P1 क्या होगा, P0 प्लस 40/R2 माइनस P0 प्लस 40/R1। भाई ये हमने देखा था, ये पहला इक्वेशन था हमारा, ये दूसरा इक्वेशन था, दूसरा रिलेशन था, हमने दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो तुम इसको कंसिडर करोगे जो तो देखोगे कि ये जो चीज़ है दिस विल बी इक्वल टू 4T/RC। T is the surface tension, RC is the radius of contact, common contact। तो ये जो आप सॉल्व करोगे जब इसको, थोड़ा सा मैं इसमें स्पेस ले लूँ हल्की सी, थोड़ी सी इस पे आ जाऊँ, तो आप देखोगे इसको स्टूडेंट्स की P0 प्लस 4T/R2 माइनस P0 माइनस 4T/R1 इज इक्वल्स टू 4T/RC। तो 40 जो है वो क्या हो जाएगा, P0 तो पहली फुर्सत में कैंसिल हो जाएगा, फिर 40 माइनस 40 कैंसिल तो नहीं होगा, एक मिनट जस्ट मिनट, 40 माइनस 40 कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन आप एक चीज़ ये देख सकते हो, इसको ऐसे कर लो थोड़ा सा हल्का सा, आप एक काम ये देख सकते हो कि 40 इसमें अपन लोग कॉमन खींच सकते हैं, 1/R2 माइनस 1/R1, ठीक है। तो ये हो गया 4T/RC। तो T और T हो गया कैंसिल, 4 और 4 भी हो गया कैंसिल। तो जो रेडियस ऑफ कॉमन कर्वेचर जो है वो है R2 माइनस R1/R1R2, या R2 इंटू R1/R1 माइनस R2। तो ये कितना हो गया, दैट इज नथिंग बट 4 इंटू 2/4 माइनस 2 मतलब 8/2 मतलब 4 सेंटीमीटर। तो जो हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है दैट इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर। जो कॉमन कर्वेचर रेडियस है उसका जो आंसर जो होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर। देखो 4 सेंटीमीटर का ऑप्शन है, 4 सेंटीमीटर तो नहीं पहले बता दिया 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन को जो है मैं रेटिंग जो दूंगा इसमें, इसको मैं मॉडरेट बोलूँगा, ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में इसको मानूंगा मैं, और ईजी नहीं है, बेटर इट विल बी से मॉडरेट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस अगेन हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन जो था ऑप्शन 2 था, और क्वेश्चन 1 जो था उसका ऑप्शन जो था सेकंड था। तो हमने ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन जो और हम लोग लेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इन केस अगर समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार वीडियो को देखो, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।